आज जिस विषय को लेकर के हम कथा से पहले आपके मध्य में आए हैं, क्योंकि प्रतिदिन कुछ ना कुछ सूचना आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। एक विशेष सूचना आज की जो है वो है गौ माता से प्रति हुई जो सबसे बड़ी बीमारी है, कैंसर की बीमारी। कैंसर बहुत सारी गौ माता यहाँ गौ सेवाधाम हॉस्पिटल में है जो कैंसर से ग्रसित है। पीछे मेरे ये पूरा एक कैंसर का वार्ड है जिसमें पीछे तक लगभग 8-10 गाय ऐसी हैं जिनको सींग का कैंसर है। पूंछ का भी कैंसर गौ माता को होता है, सींग का कैंसर। इसके अलावा मुंह में भी कैंसर गौ माता के ओडेंटोमा उसको बोल देते हैं। आंख में कैंसर कभी कभी पाया जाता है। जिस प्रकार मनुष्य में कैंसर होता है उसी प्रकार गौवंशों में भी कैंसर होता है और ये बहुत ही आम है, आसानी से हो भी जाता है। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा लॉजिक भी नहीं है। जैसा डॉक्टर साहब से मैं जिक्र कर रहा था कि कैंसर यदि हम उसको आइडेंटिफाई करें तो कैंसर के लक्षण क्या हैं। जैसे हम यहाँ पीछे देखेंगे तो 2 गौवंश हैं जिनका आज अभी कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है। सींग का ही कैंसर है। सींग के ऊपर जहां से सींग में कैंसर डेवलप हुआ है उस जगह एक कॉलीफ्लावर जैसा, इसको टिश्यूज जैसा बोल देते हैं, कॉलीफ्लावर के रूप में वो टिश्यूज जो है डेवलप होने लगते हैं। डॉक्टर टीम सभी हमारे साथ में, डॉक्टर साहब आप आए तो यदि आप भी लोगों को थोड़ा अपने टर्म्स में समझा सकें तो कैंसर किस प्रकार से होता है और इसके क्या कारण होते हैं। जो ये कैंसर होता है मेनली जानवरों में, ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा बोला जाता है और एक टाइप का कैंसर है स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा जो प्रायतः जानवरों में मिलता है देखने को। और इसके मुख्य रूप से कई कारण हो सकते हैं कैंसर के, जिसमें सबसे पहला कारण देखने को मिला एक हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी है, क्योंकि जो कैंसर देखने को मिला है हॉर्न कैंसर हमें जानवरों में, वो जो आपके बैल होते हैं, बैलों में ये कैंसर ज़्यादा मिलता है एज कम्पेयर टू जो सांड नंदी हैं उनके। तो कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी हो सकती है। दूसरा, जो हम लोग एक कॉस्मेटिक पर्पज से जो सींगों को कोलतार वगैरह की डाई वगैरह कर देते हैं जानवरों में, इसकी वजह से भी एक कैंसर का कारण हो सकता है। क्योंकि क्रोनिक इरिटेशन जब होता है जानवरों में, वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो जानवर बार बार अपने सींग को कहीं कोई चोट लगी और बार बार उस सींग को खुजा रहा है, और या फिर हम जैसे कि सींगों में कभी कभी रस्सी जो बांध देते हैं जानवर को हैंडल करने के लिए, रोकने के लिए, तो उसकी वजह से भी क्रोनिक इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। या फिर सोलर रेडिएशंस होते हैं जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। या फिर कोई पेंट वगैरह जो हम जानवरों में करते हैं उसकी वजह से भी वो क्रोनिक इरिटेशन कॉज करते हैं, जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है। या कभी कभी देखने को मिलता है कि जैसे कोई सींग कभी कोई जख्म हो गया है, उसमें बार बार जब मक्खियाँ या कोई कीड़े वगैरह उसको बार बार इरिटेट करते हैं, बैठते हैं, तो वो अंत में वो भी एक कैंसर का रूप धारण कर लेते हैं। और इसका पहचानने का एक ये सिंपल सा एक लॉजिक है कि जिस हॉर्न में कैंसर होगा वो हॉर्न स्वतः ही गिर जाएगा, वो नीचे गिरने लगेगा, वो उसकी बेंडिंग हो जाएगी नीचे की साइड, बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, वो स्ट्रेंथ खो देगा और वो नीचे गिर जाएगा। तो दूर से देखने में लगेगा कि एक सींग जो वो गिर गया है, एक बिल्कुल अपना पोजीशन है वो बिल्कुल सही है इस जगह पे। तो इस तरीके से हम डायग्नोज कर सकते हैं। दूसरा तो इसका हम फिर इसको हिस्टोपैथ वगैरह करते हैं टेक्निकली, अगर लैब्स वगैरह में देखा जाए तो। बाकी अगर लेमैन भाषा में किसान को अगर पहचानना है तो वो सींग जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा, वो गिर जाएगा, वो खुद से नीचे की तरफ झुक जाएगा, तो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि कैंसर है। और लैब वगैरह में तो बहुत से अब टेक्निक्स हैं, उसके थ्रू हिस्टोपैथ कर सकते हैं। या फिर दूर से देखने में कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ हो जाती है हॉर्न में, तो वो एक कैंसर का ही एक कारण होता है। तो अभी यहाँ इस वार्ड में इसकी ड्रेसिंग चल रही है गाय की, इसका भी आप अगर देखेंगे तो ये कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ ही है और ये कैंसर का रूप धारण कर चुके हैं। हो सकता है शुरुआत में ये छोटी मोटी कोई चोट इसको लगी हो, लेकिन किसानों के द्वारा या फिर जो पशुपालक हमारे भाई बहन हैं वो इसको नज़रअंदाज कर देते हैं, और जानवर बार बार जब पीड़ा करता उसको होती है तो उसको बार बार इरिटेट होता है, उसको वो मारता रहता है किसी दीवार में कुछ जगह पे, तो बाद में वो एक कैंसर का रूप धारण कर लेता है। तो लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि वो कॉस्मेटिकली ना दिखाने के लिए जानवरों को कोलतार, पेंट, डाई ये सब ना यूज़ करें, क्योंकि ये एक इरिटेशन कॉज करते हैं और ये कैंसर का रूप धारण कर लेती है। और अगर कोई चोट लगती है तो तुरंत उसे किसी रजिस्टर्ड जो वेटनेरियन हैं
उसको इमीडिएटली दिखाया जाए। हो सकता है शुरुआत में उसको समय रहते ट्रीटमेंट दे दिया जाए तो ये गंभीर रूप ना धारण करे ये बीमारी और ये कैंसर का रूप धारण ना करे। धन्यवाद। तो मुख्य जो कारण है वो ये है कि जो सींग है वहाँ यदि हम पेंट वगैरह ज्यादा कुछ इस तरीके से जो आर्टिफिशियल चीज लगाते हैं वो, या कोई चोट ऐसी लग जाए कि वहाँ धीरे धीरे जो है जख्म जो है वो बढ़ता चला जाए और वो जो है कैंसर का रूप ले लेती है। तो इन गायों के गाय काफी है, ट्रीटमेंट अभी 1-2 का चल रहा है, इनको कैंसर की बीमारी है। लेकिन कैंसर के वार्ड में अभी आज ही के कथा के प्रोग्राम में, आज प्रारंभ में एक गौवंश आई हमारे साथ में, यहाँ गौ माता बंधी हुई है। टीआरपी का केस इसको बताया गया। टीआरपी एक डिजीज जो है गायों के उसमें बताई जाती है, डॉक्टर साहब ने ही बताई, जिसका मेन जो कारण है, जो मेन समस्या है वो ये है कि इसके आगे जो ब्रेस्ट रीजन है गौ माता के दोनों पैर में हम देखेंगे तो पूरा बहुत ज्यादा स्वेलिंग आई हुई है, सूजन है। और इस सूजन का कारण है कोई भी फॉरेन बॉडी कुछ भी बाहर से ऐसा खा लिया गया है पेट के अंदर जो डायफ्राम को वापस फाड़ करके इस स्थान पर यहाँ हार्ट के आसपास लगा हुआ है, और जिसकी वजह से गाय जब भी चलती है तो उसको वो बार बार हर्ट होता है और उससे वो हार्ट के अंदर बहुत ज्यादा पेन होता है। अभी डॉक्टर टीम से सब जब जिक्र हुआ तो ऐसा अभी, और साथ में एक और बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी समस्या ये है कि ये गौ माता प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट के साथ 8 महीने की प्रेग्नेंट है और 1 महीने अभी बच्चे को डिलीवर होने में टाइम है। लेकिन हम 1 महीने तक इंतजार नहीं कर सकते क्योंकि हार्ट के अंदर कभी भी वो जो फॉरेन बॉडी है वो यदि लगती है तो ब्लड जो है पूरे शरीर के अंदर फैल जाएगा। तो ऑपरेशन करने का ही निर्णय लिया गया है और बड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी ही क्रिटिकल ये सिचुएशन है और प्रभु के हाथ में ही है, क्योंकि हम आसानी से इसको बहुत जल्दी ऐसा नहीं कह सकते कि ये बहुत इजी है, आसानी से हो जाएगा। प्रेग्नेंट भी है और ऑपरेशन भी है, दोनों बड़े ही क्रिटिकल हैं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब, थोड़ा आप भी यदि इसके बारे में शॉर्ट में। ये जो बीमारी है टीआरपी बोली जाती है, इसका पूरा नाम है ट्रोमेटिको रेटिकुलो पेरिटोनाइटिस भी बोल सकते हैं। अगर ये पेरिकार्डियम तक पहुंच गई तो इसको पेरिकार्डाइटिस बोल देते हैं। ये बहुत गंभीर समस्या है इस पशु के में, जो हमें गाय आई हमारी गौ माता है, इसको बहुत गंभीर समस्या है। ये बीमारी हम बोल सकते हैं अगर ये कोई पशुपालक अगर इसको पाल रहा है, अपने घर पर रख रहा है, तो ये कहीं ना कहीं उस पशुपालक की लापरवाही की वजह से होती है। क्योंकि जब कोई जानवर कोई कील कांटा कोई लोहे की चीज जब खा लेता है गलती से, तो वो उसके पेट में, क्योंकि जो जानवर होते हैं उनके 4 एक तरह से पेट होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवमेजम। तो ये रेटिकुलम जो एक पार्ट है पेट का, उसमें जाके रुकती है सीधे, रूमेन में ना रुक के। अगर कोई पॉलिथीन वगैरह होती है तो प्राय आप देखते हैं वो रूमेन में ही मिल जाती है, लेकिन अगर कोई लोहे की कोई चीज है तो वो सीधे रेटिकुलम में मिलती है और ये समय रहते ये रेटिकुलम को भी पार कर देती है, क्योंकि ये पॉइंटिंग ऑब्जेक्ट होता है। और ये रेटिकुलम को पार करते हुए डायफ्राम को क्रॉस करती है और डायफ्राम को हर्निया करते हुए, उसमें हर्निया बनाते हुए, और वो सीधे आपके थोरेसिक रीजन में पहुंच जाती है, जहां पर वो हार्ट की जो ऊपर की लेयर होती है पेरिकार्डियम, उसको पेनिट्रेट उसको इरिटेट करके पेरिकार्डाइटिस कॉज करती है। तब इस डिजीज को हम बोल देते हैं ट्रोमेटिक रेटिकुलो पेरिकार्डाइटिस। ये बहुत एक गंभीर समस्या है इस गौ माता के साथ में। आज हमने इसको टेस्ट भी किया था। ये इस बीमारी में जब जानवर आप किसी स्लोप पर ऊपर चढ़ाते हैं तो बड़ी आसानी से चढ़ जाता है, बट लेकिन जब उसे उतारते हैं स्लोप से तो क्योंकि आगे की तरफ पूरा प्रेशर लगता है उसके थोरेसिक कैविटी में, तो बड़ी मुश्किल से उतरता है, उसको दर्द होता है उतरते समय। तो आज हमने इस गौ माता के साथ ये टेस्ट भी किया तो उसको बड़ी तकलीफ हो रही थी उतरने में। दूसरा एक पोल टेस्ट हम लोग करके देखते हैं। जब पोल हम एक कोई बेम्बू वगैरह का कोई वो लेते हैं, पोल या बांस वगैरह लेते हैं हम, और उसको अपर जो 4 लिम्ब होते हैं हमारे, उसके नीचे जब हम इसको प्रेशर लगाते हैं तो पेन होता है जानवर को, तो उसकी वजह से वो ग्रंटिंग करता है। तो वो भी हमें देखने को मिला इस गौ माता में। तो आगे हम देखते हैं इसका एकमात्र सॉल्यूशन यही होता है टीआरपी का कि एक सर्जिकली इसको करेक्ट किया जा सकता है। जो भी फॉरेन बॉडी इस गौ माता के इसमें रेटिकुलम में फंसी हुई है, उसको पहले रूमेनोटॉमी करके, रूमेन को ओपन करके सीधे रेटिकुलम को अप्रोच करेंगे और वहां से उस फॉरेन बॉडी को निकालने की कोशिश की जाएगी। लेकिन प्रोग्नोसिस इस केस की बहुत ही पुअर है, क्योंकि बहुत गंभीर है ये रोग और प्रातः इसमें डेथ हो जाती है जानवरों की।
लेकिन हमारी कोशिश होगी इस गौ माता को बचाने की, क्योंकि ये एडवांस स्टेज में है प्रेगनेंसी के। गौ माता अपने 8 में, जैसे ओनर ने बताया कि 8 महीने की प्रेग्नेंट है, तो हम कोशिश यही रहेगी कि इसको जल्द से जल्द हम स्वस्थ कर पाएं गौ माता को। धन्यवाद डॉक्टर साहब। देखिए समस्या है, आप सब हम सब लोग इसमें पूरा प्रयास हमारी टीम करेगी। प्रभु से ऐसी प्रार्थना करेंगे कि गौ माता और जो पेट में बच्चा है दोनों को हम बचा सकें। बीमारी बड़ी गंभीर है, हार्ट की बीमारी तो वैसे ही हम लोग आप लोग समझते हैं कि वो जो भी बीमारी है बहुत ही क्रिटिकल होती है, फिर भी पूरा प्रयास किया जाएगा, क्योंकि आधुनिक रूप से यह हॉस्पिटल आगे हमें और बनाना है। तो इस प्रकार की सेवाएं तो हम अभी भी दे रहे हैं और भी अच्छे रूप से हम करना चाह रहे हैं। तो इसी के लिए हमें चाहिए बहुत आधुनिक जो गौ सेवा धाम